नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की लगन और धर्म कर्म की लगन, धर्म कर्म की राशि। तो सिंह लगन, वृश्चिक राशि। यदि आपका जन्म विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा में हुआ है तो आपको वृश्चिक राशि है। वहीं आप जब जन्म ले रहे थे तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही थी, अगर वो 5 नंबर की थी तो आपकी सिंह लगन बन रही है। सिंह लगन, वृश्चिक राशि। चंद्रदेव आपके द्वादश के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठते हैं, इसलिए देर सवेर आप लोगों को हृदय संबंधी कष्ट मिलता है। माता के सुख में कमी मिलती है। यदि मंगल ठीक नहीं है तो माँ का सुख कम ही मिलता है। मंगल ठीक है तो माँ तो रहती हैं लेकिन सुख में कमी रहती है। माँ का दूर रहने से माँ का सुख रहता है लेकिन सुख में कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न होता है। 2024 नया वर्ष सिंह लगन वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा, इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, इसलिए आप पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं ना, कुछ नहीं जाता। थोड़ा सपोर्ट तो आपका बनता है। देखिए, हमारी पूरी टीम और मैं, हम लोग कृत संकल्प हैं एक उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जब सारे ज्योतिषी ज्योतिष में नक्षत्रों को ला के बात करेंगे, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। बात नेत्रों तक की। बड़प्पन का लगन है, बड़प्पन की राशि है। डेफिनेटली 2024-2023 की अपेक्षा बेहतर जाएगा, क्योंकि गुरु चंडाल दोष कट चुका है। शनि महाराज आपकी कुंडली में सस्योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सस्योग पूरा बनेगा या नहीं बनेगा ये अभी पता चलेगा। तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि आप हेल्दी हैं, आप मजबूत हैं तो सारा सिस्टम ठीक है। घर के भाई पिता अगर अच्छे हैं तो घर के बच्चे मस्ती में रहेंगे। पिताजी कमज़ोर हो गए तो फिर घर की व्यवस्था चरमरा जाती है। तो उसी तरह कुंडली में अगर लग्नेश कमज़ोर हो गया तो पूरी कुंडली चरमरा जाती है। सूर्य और चंद्र अगर कमज़ोर हो गए तो सारे योग बने हुए भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य प्राण है, ठीक है ना। और चंद्रमा योगों को क्रिएट करने वाली एनर्जी लेके चलता है। तो काया राखे धर्म है। 15 जनवरी तक आपकी सेहत बहुत अच्छी है, सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं। 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा अपने सेहत को विशेष ध्यान रखना होगा। चिड़चिड़ापन आएगा, थोड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमज़ोर होगी। 13 फरवरी से सेहत ठीक रहेगी, लेकिन घर में झगड़ा मत करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे खींचतान की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 14 मार्च से थोड़ा सा डिप्रेशन में रहेंगे, थोड़ा दबाव में रहेंगे। थोड़ा डिप्रेशन और दबाव तो बनेगा, क्या करें। ओम गृण सूर्याय नमः, सूर्य महाराज को अर्घ्य देते चलिए। पिताजी से संबंध बेहतर करके चलिएगा। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले पहले सैया का परित्याग कर दीजिए, चीज़ें बिल्कुल आपके अनुकूल चलेंगी। 13 अप्रैल से आपके लाइफ का बेहतर टाइम है, ठीक है ना। तो 13 अप्रैल से लेके 16 जुलाई तक जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हो। श्रेष्ठ समय 2024 का श्रेष्ठ समय कौन सा, यही श्रेष्ठ समय है। यहाँ पे आप जो कुछ करना चाहें वो कर सकते। एक और श्रेष्ठ समय आएगा, ठीक। इसके बाद आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान देना होगा। यहाँ पे आप थोड़े से लापरवाह हो रहे हो। क्या हो रहे हो? लापरवाह। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आप लापरवाह हो रहे हैं। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कमज़ोर हो रही हैं, तो यहाँ पे सेहत का ध्यान रखना। 16 अगस्त से मान सम्मान के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो 16 अगस्त से 16 सितंबर तक फिर श्रेष्ठ समय आपका रहेगा। जो चाहोगे वो कर ले जाओगे, जो चाहोगे वो कर ले जाओगे। हालांकि नए वर्ष में अगर हम कहें ना तो स्टार्टिंग का जो है वो सबसे श्रेष्ठ समय है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, अभी आपके गुरु महाराज, मंगल महाराज, सूर्य महाराज तीनों त्रिकोण में हैं, तो श्रेष्ठतम समय वर्ष का स्टार्टिंग में है। उसके बाद फिर 13 अप्रैल से लेके पूरा 16 जुलाई तक का समय श्रेष्ठतम समय है। जो चाहो जैसा चाहो वो कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर रहेगी। उसके बाद वर्ष पर्यंत आप हेल्दी हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है और दसम दृष्टि आपके राशि पे है। तो सप्तम दृष्टि से लगन को और दसम दृष्टि से राशि को, मन को थोड़े पीड़ित कर रहे हैं। किंतु शनि महाराज आपकी कुंडली में योग कारक हो रहे हैं, क्योंकि वो व्यापार को बढ़ाने वाले हैं। अगर आपके शरीर को ही उन्होंने कमज़ोर कर दिया तो व्यापार कैसे बढ़ेगा। तो बहुत चांसेस हैं कि आपका स्वास्थ्य 100% अच्छा रहेगा। बस महादशा अंतरदशा को चेक करके चलिएगा, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। आजकल मूलांक का बड़ा जोर चल रहा है।
तो हमारे पास भी बहुत लोगों का मैसेज आया मूलांक पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मूलांक देखिए, ज्योतिष को जानने की, भविष्य जानने की 108 विधाएं हैं। उनमें सबसे प्रामाणिक विधा आपकी कुंडली है। हस्तरेखा, मस्तक, पैर की रेखा, शकुन शास्त्र, वाणी, मूलांक, ये सब आपको एक नज़दीक तक लाते हैं। मतलब इस भारत पूरे विश्व में एशिया महाद्वीप कहाँ है, यहाँ पहुँचते हैं। भारत देश कहाँ, वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन भारत देश के किस प्रांत में है, किस जिले में है, किस कस्बे में है, किस मोहल्ले में, कौन से घर नंबर के घर में है, ये आपको एक्यूरेट आपकी कुंडली बताती है। इसलिए जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, वो आप बिलीव कर सकते हैं, बट ज़्यादा फोकस कुंडली पे करिएगा। एग्जैक्ट लोकेशन देता है। मंगल महाराज आपके जीवन में सुख के कारक हैं, भाग्य के कारक है। तो क्या कहता है भाग्य का स्वामी, सुख का स्वामी, इस वर्ष भाग्य कितना सपोर्ट करेगा? तो मैं बोला स्टार्टिंग में ही बेहतर परिणाम दे रहा है भाई। तो यहाँ से लेके पूरा 23 अप्रैल तक आपको बेहतर परिणाम, भाग्य सपोर्ट करेगा। भाग्यम फलश्रुदान विद्यानुच पौरुषम, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फरवरी से 15 मार्च तक जो समय है, थोड़ा संघर्ष करते हुए आप निकलेंगे। थोड़े माँ की सेहत में या घर में थोड़ा विघ्न उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं जाएगी। आपकी कुंडली में 1 जून से लेके पूरा 20 अक्टूबर तक का समय श्रेष्ठ समय है। दूसरा श्रेष्ठ समय, पहला हमने बताया आपको 13 अप्रैल से, दूसरा 1 जून से लेके 20 अक्टूबर तक का श्रेष्ठ समय। मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आपको मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए आप इसी समय का उपयोग करें। श्रेष्ठ समय है। इस समय अगर नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? ठीक है ना, बेहतर समय है। उसके पीछे एक और कारण है। तीन प्रमुख कारण हैं आपके समय के श्रेष्ठ होने के। चलिए बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, नई चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो 1 मई 2024 को गुरु महाराज भी आपकी कुंडली में भाग्य के घर से कर्म के घर में प्रवेश करेंगे। कौन से नक्षत्र में प्रवेश करेंगे? कृतिका नक्षत्र में। काट के अलग कर देने वाला, परेशानियों को खत्म कर देने वाले, जला देने वाले, यहाँ पे ये बेहतर परिणाम देंगे। रोहिणी बजाएंगे, आरोहण करना सिखाएंगे। प्रमोशन का समय है आपका। फिर मृगशिरा में जाएंगे, बेहतर प्राप्त करेंगे। तो पूरा वर्ष पर्यंत गुरु महाराज आपके कर्मा भाव में होंगे। मतलब ज्ञान के पुट को, ज्ञान के तत्व को लेके आप काम करिए। यत्र तत्र सर्वत्र आपको सफलता मिलेगी। यत्र तत्र सर्वत्र, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। शनि महाराज चूंकि आपकी कुंडली में सस्योग क्रिएट करने की ओर बढ़ रहे हैं, आपके राशि से भी, आपके लगन से, और बिना गुरु के सपोर्ट के, बिना बुध के सपोर्ट के आपकी कुंडली में सस्योग क्रिएट ही नहीं होगा। तो बुध महाराज, गुरु महाराज तो कर रहे हैं डेफिनेटली सपोर्ट। अब देखते हैं बुध महाराज क्या कह रहे हैं। तो बुध महाराज की स्थिति जो है वो स्टार्टिंग से ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 7 जनवरी से धनु में है, सपोर्ट करेंगे। 20 फरवरी से पूर्णतः सपोर्ट करना शुरू करेंगे। 20 फरवरी से पूर्णतः सपोर्ट करना शुरू करेंगे। बोलेंगे भाई हम भी हैं, ठीक है ना, जैसे आजकल ट्रेड चलता है, तो उसी में आपके साथ चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लेके 29 जून तक बुध महाराज टोटल आपके सपोर्ट में है। 29 जून, 29 जून तक। 29 जून से लेके फिर 29 अगस्त नहीं, 4 सितंबर तक जो बुध की स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति में, मीडिया जैसे है, मीडिया कहाँ पे जो चीज़ें मिले वहाँ से जाके लेना शुरू कर देती है, ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आपके सपोर्ट में ही बुध महाराज रहेंगे। तो बुध भी आपकी बुद्धि को ठीक करने वाले ग्रह हैं। बुध आपकी कुंडली में इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 धन भावों के कारक हैं। 2 धन भावों के कारक हैं, इसलिए बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे अगर बुध मजबूत हुए तो। बिना कर्म के इस संसार में कुछ होता नहीं, बिना पराक्रम के कुछ नहीं होता। संपदा तो आपको विरासत में मिल सकती है, लेकिन संपदा को बढ़ाने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। तो क्या कहता है कर्मा भाव? 18 जनवरी से धनु में गोचर करेंगे, श्रेष्ठ लाभ देंगे। कर्म का स्वामी बुद्धि के घर में, और कर्म अगर आपके बुद्धि युक्त हों, कर्म विवेक के साथ बढ़े, फिर क्या बात है, फिर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो यहाँ से लेके बेहतर परिणाम देंगे। 12 फरवरी से 7 मार्च तक थोड़ा सावधानी से काम करिएगा। जहाँ काम करते हैं वहाँ थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो प्रेशर को हैंडल करते हुए आगे बढ़िएगा। थोड़े से चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करिएगा। चीज़ें आपके साथ ही जाएंगी, लेकिन इमिडिएटली नहीं हो पाएंगी। 7 मार्च से बेहतर फल मिलेगा 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद आपको कहीं टीडी वगैरह भेजा जा सकता है, यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। थोड़े ससुराल से संबंध भी ऐसे हो सकते हैं, ससुराल वाले थोड़े लालची हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। 19 फिर आप 24 अप्रैल से लेके 12 जून नहीं 7 जुलाई तक का श्रेष्ठ समय है। डेट नोट कर लीजिए, 24 अप्रैल से
7 जुलाई तक का श्रेष्ठ समय है कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए। जो चीज़ें जहाँ से चाहिए वहाँ से आपको मिलेंगी, कोई संदेह नहीं है कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, मिलना ही होगा। तो यहाँ पे आपके नौकरी के क्षेत्र में विकास, पिता के क्षेत्र में विकास, लाभ के क्षेत्र में विकास मिल रहा है। यहाँ पे फिर आपको एक बाहर जाने का कुछ दिन के लिए मौका मिलेगा 7 जुलाई से जुलाई एंड तक। तो बहुत समय के लिए आप बाहर नहीं जाएंगे, कुछ समय के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो शुक्र की स्थिति फिर आपको लास्ट में 7 नवंबर तक बेहतर परिणाम देती हुई जा रही है। राहु महाराज, राहु से रहना होगा सावधान। राहु सिंह लगन वृश्चिक राशि में बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। देखिए हमारा आपका जो रिश्ता है ना वो नीम सा कड़वा हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं कहूँगा कि नहीं सब कुछ धरती फटेगी सोना निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अष्टम भाव का राहु कब्र में गिरता हुआ हाथी होता है, अच्छा फल नहीं देता। अचानक गुप्त पीड़ाएं, अचानक गुप्त परेशानियां आपको ध्यान रखना होगा। जब गुरु महाराज आपके जैसे 13 फरवरी से नहीं 14 मार्च से 13 अप्रैल तक राहु के साथ होंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम फेंका जाएगा, कीचड़ उछाले जाएंगे, मान सम्मान पे हानि आएगी, ऊपर से नीचे स्लिप कर जाने का, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो व्यापार के क्षेत्र में हो, खतरा रहेगा। ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करिएगा, राहु के मंत्र का जाप करते रहिए। अपने बाथरूम को साफ सुथरा रखिए। अगर घर में आपने कबाड़ इकट्ठा कर रखा उसको निकाल के फेंक दीजिए। इलेक्ट्रिक आइटम कुछ खराब है उसको फेंक दीजिए, फिर जब पैसा होगा तो बनवा लीजिएगा, नहीं तो और चीज़ें खराब करके जाएगा। पैरों को साफ सुथरा रखिए, ठीक है ना, चीज़ें ठीक रहेंगी। केतु महाराज आपके कुंडली में आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। खान पान में बहुत रुचि मत रखिएगा, धन से ज़्यादा मोह मत रखिएगा। स्टार्टिंग में देखिए आपकी कुंडली में 4 मार्च तक ठीक है, 4 मार्च के बाद अचानक धन हानि का योग बनेगा। अचानक जिसको दे दोगे वापस नहीं करेगा। बीमारियों में या कोई इस तरह के लोग पैसे ले जाएंगे, बाद में पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से लेकर 10 नवंबर तक आपको पैसे देने में बहुत सावधानी के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो पैसे खर्च हो जाएंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। स्टार्टिंग में रेवती में राहु महाराज चल रहे हैं, 8 जुलाई तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 जुलाई के बाद थोड़ा सा मार्केस का स्वरूप लेंगे, तो आप अपनी महादशा अंतरदशा को चेक करिए, ठीक है ना। कुंडली में अगर आपकी शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा चल रही है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो कृपया सावधानी के साथ काम करें। यह समय फिर अब आपको धीरे धीरे रोगों की ओर जाने का, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमज़ोर हो रही है। हाँ, शनि महाराज आपके 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ से व्यापार आपका गतिमान होगा। तो शनि वर्ष पर्यंत व्यापार के दृष्टिकोण से बेहतर लाभ ही करा रहे हैं। क्या करें उपाय? रत्न रेमडीज। सिंह लगन वृश्चिक राशि, 3 तरह के रत्न रेमडीज आपको बताऊंगा। देखिए आपको क्रोध की मात्रा अधिक है, इसलिए मैं अगर सेहत ठीक है, कंट्रोल में है, तो सूर्य का रत्न मत पहनिए, माणिक मत पहनिए। उसके ठीक करने के लिए संडे को नमक परित्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। एक अनार लीजिए, उसको बीच से फाड़िए, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, उसके बाद खा लीजिए, जूस बना के पी लीजिए। संडे संडे करते रहिए, हेल्दी रहोगे। एक तिकोना मूंगा आप इस उंगली में पहनिए, आपके वजन के अनुसार 10 kg 1 कैरेट, इसकी परफेक्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। और तो आप इसको ब्रास में, तांबे में, गोल्ड में पहनना। कुछ लोगों को देखता हूँ चांदी में पहन लेते हैं, नहीं। जो आपके घर में बिजली के तार आते हैं ना, गर्म तार में, मतलब गर्म वायर आएगा, होता है लाल कलर और हरा कलर, तो उससे आपको सुविधा रहेगी। तो यहाँ पे आप गर्म धातु का ही प्रयोग करेंगे बेहतर परिणाम प्राप्ति करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन में आपका ग्रोथ हो, संतान का ग्रोथ हो, आप छात्र हैं, एजुकेशन के क्षेत्र बढ़ना चाहते हैं, पुखराज पहन के रखिए इंडेक्स फिंगर में, पीला कलर का, बेहतर रहेगा। अर्थव्यवस्था में आप डोमिनेट हो रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, तो एक पन्ना लॉकेट बना के गले में डाल लीजिए। आप बोलेंगे लॉकेट बना के गले में क्यों? मुझे नहीं पता है आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, लग्नेश कितने स्ट्रांग है। तो बुध आपको पैसा तो देगा, लेकिन थोड़ी सी बीमारी भी देगा, इसलिए हम उसके रेमडीज को आपके गले में पहना दे रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी नहीं आएगी। जैसे धूप आ रही है ना, खिड़की लगी है, ज़्यादा तेज धूप आ रही है, पर्दा खींच दीजिए, तो जितना काम का उतने धूप आएगी। बस ऐसे ही यहाँ रत्न रेमडीज है। नीलम को टच नहीं करना है। शेष बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, चूँकि शनि महाराज योग कारक
बन रहे हैं, गुरु महाराज योग कारक बन रहे हैं। और शनि 2024 अंक आप इकट्ठा करें तो 8 नंबर आएगा। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि इस वर्ष बेहतर परिणाम देंगे। भूमि, भुवन, वाहन या प्रॉपर्टी के निर्माण से दक्षिण और पश्चिम दिशा में चल भी रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में आप घर से जाके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एग्जैक्ट जानकारी आपको कुंडली से ही पता होगी, इसलिए अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करें। हम और हमारी पूरी टीम आपकी सेवा सहायता के लिए हाजिर है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।